नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ और दोस्तों ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 56। हम पूरे के पूरे 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुके हैं जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से पिक किए गए हैं। दोस्तों अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक बहुत अच्छा मदद मिलने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जिससे आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपके सामने कुछ ही देर में पेश होने वाले हैं 15 क्वेश्चन और आप उन 15 क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको जरूर ये पुश करेगा। क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अनअकैडमी की तरफ से एक है लास्ट रिमाइंडर मैं बता दे रहा हूं। अगर आप एसएससी मेंस का सीजीएल मेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका मेंस है तो देखिए ये स्कोर बूस्टर सीरीज आ रहा है फॉर मेंस बाय प्रतियोगिता मंत्रा से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट हो रहा है सीजीएल इंग्लिश के लिए 26, 27, 28 को ठीक 2 बजे, दोपहर के ठीक 2 बजे, और इसका आपको प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा। और उसी दिन जैसे 26 को है तो उसी दिन कितने बजे? 7:30 बजे। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और ये आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जाके दे सकते हैं। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, आइए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण एवं फिर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आइए, सपोज व्यक्ति यहां था, वो कहां गया? 14 किलोमीटर किस तरफ गया? पश्चिम दिशा में गया। आइए चला गया ये पश्चिम, कितना? 14 किलोमीटर, फाइन। उसके बाद वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। 3 किलोमीटर ये गया दक्षिण की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। फिर वो 8 किलोमीटर जो है, यहां से 8 किलोमीटर जो है ये बढ़ गया, ठीक है। तो अभी इसके बीच में डिफरेंस ये कितना बच गया? 14 माइनस 8, इसका मतलब 6 किलोमीटर भी बच गया है। और ये कितना है? ये तो 3 किलोमीटर है, ये वाला पोर्शन 3 किलोमीटर है ना। उसके बाद बोल रहा है बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इससे दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये पूछ रहा है ना। तो ये पूछ रहा है, लगा दे क्या? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। 1 सेकेंड, लेट मी चूज कलर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सपोज ये x है तो क्या हो जाएगा? 36 का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, मतलब 45 का अंडर रूट, जिसका मतलब क्या होता है? 9 इंटू 5, 9 का अंडर रूट 3, सो 3√5 किलोमीटर। मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइन, अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वां के बाएं से 8वां अक्षर है? दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला ABCD पूरा लिख लो, और दूसरा ये तरीका है कि अगर आपको ये P की प्लेस वैल्यू याद हो, मतलब अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए प्लेस वैल्यू से एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ABCD वो लिख देते हैं, ABCD से करते हैं, ठीक है। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। बोल रहा है देखिए कौन सा अक्षर P, सबसे पहले P पकड़ लो, कलर चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले पकड़ लिया P के दाएं से 5वां, P के दाएं से 5वां मतलब इस तरफ से दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए? U में पहुंच गए। 5वें के बाएं से 8वां,
मतलब बाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहुंच गए हम एम में। वही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये जल्दी कैसे करूंगा, ये लिखूंगा ऐसा अल्फाबेट्स वर्णमाला लिखूंगा तो हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैसे करना है स्पीड में देखिए, ध्यान से देखिएगा। पी का प्लेस वैल्यू क्या है? पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोला, अब वो बोल रहा है पी के दाएं से पांचवा, मतलब दाएं है मतलब प्लस कर दूं, 5 कर दूं, तो आइए 5 कर दिया प्लस। अब बोल रहा है यहां से बाएं को आठवां माइनस, तो माइनस कर दूं कितना, -8 कर दूं। समझ में आया? तो 21 -8 मतलब 13, 13 की तो वैल्यू होती है 5m, तो हो गया आंसर। समझ में आया? अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है आप 30 सेकंड्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे, उतना भी नहीं लगेगा आई गेस। और अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो लगाओ ये वाला तरीका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे क्या आएगा पता करना है। ध्यान से देखिए 6 9 11 13, यहाँ पे आया +3, यहाँ पे आया +2, यहाँ पे आया +2, यहाँ पे आया +3, यहाँ पे आया +2, यहाँ पे आया +2। इन द सिमिलर फैशन वी हैव टू डू इन दिस ऑल्सो विच इज +3, देन +2 होना चाहिए, फिर +2 आना चाहिए। 12 + 2 14, क्या 14 + 2 16 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा 14, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कमल दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। अब वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कमला दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, कितना? 7 मीटर। सपोज कमला यहाँ खड़ी है, दक्षिण पूर्व ये हुआ 7 मीटर, वो चल के पहुंच गई यहाँ पर। ये क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आइए फिर क्या बोल रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, तो पश्चिम की ओर 14 मीटर, चलिए पहुंच गई कितने मीटर? 14 मीटर। और ये कितनी गई थी यहाँ पे? 7 मीटर गई थी। अच्छा, यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है। 1 सेकेंड, एक मिस्टेक हो गया, दक्षिण पूर्व था। 1 सेकेंड, कमला दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर ना, दक्षिण पूर्व कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व तो यह नीचे होता है, ऊपर चला गया। दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, ठीक है। तो माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। दक्षिण पूर्व यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 7 मीटर गई यहाँ पे, उसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर ये 7 मीटर चली गई, और फिर वो 14 मीटर जाती है कहाँ? पश्चिम की ओर। ये ऐसा बनेगा फिर, ठीक है, ठीक जाती है। अच्छा हो गया। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, किधर पे? उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर ऊपर, पश्चिम मतलब लेफ्ट, तो इसका मतलब इधर गई। कितने मीटर? 7 मीटर। क्या ये वाला ये सेम हो गया है ना? अच्छा, अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती, मतलब यहां से गई वो 4 मीटर, ठीक है। तो अब वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? तो ये टोटल कितना था? 14 था। कितना कवर कर लिया उसने? 4। बचा कितना पोर्शन है? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है तो डी की नानी कौन है? अच्छा, तो बी की माँ ए है, बी की माँ ए है, मतलब ए हो गई माँ किसकी? बी की, ठीक है। तथा सी ए का बेटा है, तथा सी जो है वो ए का बेटा है। अगर ए का बेटा है तो बी का कौन लगा? भाई या बहन? अभी भाई लगेगा, है ना? तो ये हो गया सी, भाई लगेगा। अभी मुझे बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, अभी आगे देखते हैं।
डी ई का भाई है, कहीं भी यहाँ पे ई का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसीलिए अभी इस सेंटेंस को हम स्किप कर देंगे। जिस भी सेंटेंस में आपको उसके बारे में नहीं पता चल रहा है, किसी प्रीवियस वाले के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा है, आपको उस सेंटेंस को स्किप कर देना है दोस्तों। ऐसे आपका जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंस को पहले दे दिया जाता है, तो घबराना नहीं है। अब देखिए, यदि इसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, इसको मैंने स्किप कर दिया, देखिए आगे, यदि ई बी की बेटी है, यदि ई जो है वो किसकी बेटी है? बी की बेटी है। अच्छा है, तो देखिए, अब देखिए, अब ई का रिलेशन आ गया, अब ई पता चल गया कौन है। अब देखिए यहां से ये पता चल जाएगा, डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का कौन है? भाई है, ठीक है। तो डी की नानी कौन है? डी की नानी, मतलब कितने? 2 ऊपर। अब देखिए यहां पर एक चीज, क्या यहां पे कहीं पर भी बी का जेंडर बताया गया है, लड़का है कि लड़की है? कहीं पे भी नहीं बताया गया होगा, ठीक है। तो यहां ऑप्शन में देखिए, कहीं पे भी ये लिखा है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं कहा है ना। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये जो बी है ये कहीं ना कहीं लड़की को ही डिनोट कर रहा है। समझ में आया, क्योंकि नानी पूछा गया है ना। सो डी की नानी कौन हुई? ये होगी माँ और ये होगी ए, तो डी की नानी ये होगी ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड दी कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मित्रों में एम एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है। जे वी और एस से लंबा है, वी एच से छोटा है लेकिन उसमें से सबसे छोटे से लंबा है। लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? आइए देख लेते हैं। 5 मित्रों में एम एच से लंबा है, एम जो है वो एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, तो जे हो गया टॉप में। अब देखिए, जे वी और एस से लंबा है, जे जो है वो V और S से लंबा है। अभी V और S की क्या कहानी कहीं बताई गई है? नहीं बताई गई है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा अभी। फिर देखिए, V H से छोटा है, V जो है H से छोटा है लेकिन उसमें से सबसे छोटे से लंबा है। इसका मतलब V जो है वो H से तो छोटा है लेकिन सबसे छोटे से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन होगा? पता चल गया, S हो गया। बन गया मेरा रैंकिंग, ये रैंकिंग का क्वेश्चन था, बन गया मेरा रैंकिंग। तो बोल रहा है लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? तो घटते क्रम में मतलब इस प्रकार में 1 2 3 4 वी का नंबर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष प्रथम एवं द्वितीय दिए गए हैं। आपको दोनों कथन सत्य मानते हैं और चाहे वो सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। कथन क्या बोल रहा है? सभी पेन कागज है, सभी पेन जो है वो क्या है? कागज है। के से लिख दिया कागज। कोई भी कागज पुस्तक नहीं है, बुक लिख देता हूं। कोई भी जो कागज है वो पुस्तक नहीं है, मतलब आउट ऑफ द फ्रेम रहेगा बुक, है ना, पुस्तक। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ पुस्तकें पेन है। क्या कुछ पुस्तकें पेन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जब सारे पेन किताबें थी और किताब जो कागज थी और कोई भी जब कागज पुस्तक नहीं है तो भैया पेन कहां से हो जाएगा? इसका मतलब निष्कर्ष प्रथम गलत हो गया। दूसरा, कुछ कागज पेन है, कुछ कागज क्या है? पेन है, बिल्कुल है। अगर सारे पेन, अगर सभी पेन कागज है तो ऑब्वियसली कुछ कागज तो पेन होंगे ही। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है यदि अर्थ शब्द को QPMZS के रूप से कोडित किया जाता है तो उसी कोड में हर्ट को किससे कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, HERTH अर्थ को लिख रहे हैं QPMZS। यहाँ देखिए ये जो है इनको ऐसे कोड किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हर्ट, तो हर्ट जो है अर्थ को घुमा के इधर उधर करके लिखा गया है। सेम फैशन में मैं भी लिख दूंगा। एज को यहाँ पे क्या दिखाया गया था? एज दिखाया गया था तो एस लिखूंगा। ई को क्या लिखा गया था? क्यू लिखा गया था। ए को क्या लिखा गया था? पी। आर को क्या? एम। टी को क्या? जेड। क्या ये ऑप्शन है? क्यू, SQP, SQP।
और एमजेड, SQP, MZ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रैम का भार, राम का भार 32 है, तो श्याम का भार तथा श्याम का भार 66 है, तो श्वेता का भार क्या होगा? ध्यान से देख लेते हैं। RAM इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, क्या उनकी प्लेस वैल्यू 32 के बराबर आ रही है? ध्यान से देखिएगा। R मतलब कितना होता है? 18, A मतलब 1 और M मतलब MN 13, तो 14 प्लस 18 32 बिल्कुल। क्या श्याम का हो रहा है? 66। श्याम S मतलब 19, H मतलब G, H 8 और XYZ 25, 1 और M 13, 14, ये हो गया 14 और ये हो गया ये 14 हो गया, सो हो गया 9, 39 एंड 8 47 और 9 66 बिल्कुल। क्या अब श्वेता की हम प्लेस वैल्यू लिखना चालू करें? श्वेता थे ना, श्वेता, तो S की जगह कितना? 19, W की जगह कितना? W की जगह कितना? 23, E की जगह कितना? 5, T की जगह 20 और A की जगह 1। सबको जोड़ लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, विच विल बी 68, 68। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है A और B किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब A और B के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया दो लोगों का 2% क्वेश्चन। आइए बढ़ लेते हैं। यहां पे एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है। अब क्या बोल रहा है? A और B किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब अगर ये इधर गया तो A इधर गया तो B इधर जाएगा। समझ में आया? यही कहानी चलानी है। सो A कितने किलोमीटर जा रहा है? 3 किलोमीटर। चलिए इसको इस तरफ भेज देते हैं। 3 किलोमीटर भैया जाओ, तुम 3 किलोमीटर जाओ। 3 किलोमीटर कौन गया? A गया। चलो भैया B तुम इधर से जाओ, कितने किलोमीटर जाना है को बोल रहे इसको? 5 किलोमीटर जाओ, तुम 5 किलोमीटर जाओ। 5 किलोमीटर कौन गया? B गया। ठीक है, 5 किलोमीटर कौन गया? B गया। उसके बाद दोनों अपनी दाईं ओर मुड़कर दोनों 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। किस तरफ? दाईं ओर, मतलब राइट साइड। तो इसका राइट क्या होगा? ये होगा। कितने गए ये लोग? 2 किलोमीटर। और ये भी राइट साइड, मतलब ये भी गया 2 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर, फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो यहां से फिर से दाईं ओर, मतलब इधर से 3 तो ये हो गया, बचा 1, तो ये और थोड़ा सा आगे आ गया, है ना। सिमिलरली इसका ये पूरा 5 था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन ये तो 4 चलना है, मतलब ये इधर तक आ गया। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 था, इसका मतलब हम पहुंच गए सेम डायरेक्शन में, सेम प्लेस पे। लेकिन बस उसमें क्या हुआ? ये जो है वर्टिकल हाइट मेरी जुड़ गई। कितनी? 2 और 2 4 किलोमीटर। और वही पूछा है A और B के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, शिट, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दुर्घटना किस दिन हुई थी? जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन, सपोज आज हो गई एक्सीडेंट, आज हो गया एक्सीडेंट, तो उसके दूसरे दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, दूसरे दिन आदमी गया मर, मतलब हो गया मर गया वो, ठीक है। अच्छा, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मतलब ये जो है ये हो गया क्या? फ्राइडे, है ना। दुर्घटना किस दिन हुई? मतलब मुझे यहाँ पे आना है, तो फ्राइडे। उसके बाद क्या होगा? थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे
और संडे, और ये हो गया सैटरडे मतलब शनिवार। एक्सीडेंट किस दिन हुआ? शनिवार। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन बोल रहा है एक दीवार घड़ी में ठीक 10:30 बजे हैं। कितने बजे हैं? अरे यार थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। चलो आ जाओ घड़ी। ये बन गई घड़ी। ठीक है, कितने बजाने हैं? 10:30 बजाने हैं। तो आइए बजा देते हैं 10:30। ठीक है, ये 12, ये 6 पूरे नहीं लिख रहा हूँ, 3 9, और ये हो गया कितना 10 11, और ये हो गया बीच में। कितने बजाने हैं? ठीक 10:30। मतलब जो आवर हैंड होगा छोटा वाला वो 10 और 11 के बीच में होगा, और जो बड़ा वाला मिनट वाला होगा वो ठीक 6 पे होगा, है ना। सो बोल रहा है इस घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण ओर इंगित कर रहा है। किस तरफ? दक्षिण ओर। कौन सी वाली? बड़ी वाली, मतलब ये वाली दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण डायरेक्शन तो ये है ही। तो छोटी वाली सुई किस डायरेक्शन में कर रही होगी? छोटी वाली सुई किस डायरेक्शन में कर रही होगी? उत्तर, मतलब ऊपर, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कभी कभी इसके बीच में एंगल भी पूछ लेता है ना। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आगे आएंगे, है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोल रहा है ACNE को 3 7 29 11 के रूप में कुट किया जाता है, तो BOIL को कुट किया जाएगा किस में? ध्यान से देखिए, ACNE इसको लिख रहा हूं मैं 3 7 29 एंड 11। हाउ वी कैन राइट? वन की ए की वैल्यू क्या होती है? 1। उसको मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली सेम फैशन में 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 सी की, 3 इंटू 2 प्लस 1, है ना। तो n m n 14, 14 इंटू 2 प्लस 1। देखिए 29 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसी फैशन में तो ये हो गया। तो ऐसे ही बॉयल को कैसे लिखूंगा? b मतलब 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ओ 15। ठीक है, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31। I 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। L J K L 12, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25। क्या ये है? 531 एंड 19 एंड 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? दोस्तों ये जो 4 है, कल है, ठीक है, कल मतलब बीता हुआ कल, ये समझ जाइएगा क्योंकि यहां पे पहले बोल दिया है ना। तो ऐसे में आपको अगर पहले वाला बोल दे पहले, तो समझ जाना है कि पास्ट की बात हो रही, तो बीता हुआ कल यहां नहीं लिख के देगा कि बीता हुआ कल। समझ में आया? यदि आज से 3 दिन बाद क्या है? मंगलवार है। सपोज ये आज है, ठीक है, 3 दिन बाद मतलब 1 2 3, कौन सा डे है? मंगलवार है, मतलब ट्यूसडे है। तो आज कौन सा दिन होगा? ये मंडे, ये संडे, और ये सैटरडे। आज होगा शनिवार, है ना। तो कल से 4 दिन पहले, मतलब ये हो गया 4 दिन पहले, कल से 4 दिन, एक हो गया, कल हो गया 4 दिन, 1 2 3 4, सैटरडे, तो ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया ट्यूसडे, और ये हो जाएगा मंडे, है ना। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था? मंडे था। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद होगा आपके लिए होमवर्क। आज का होमवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के होमवर्क में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं, दिमाग तो वैसे भी लगाना पड़ता है लेकिन आज का टाइम भी लगेगा। चलिए आज का पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर होमवर्क का क्वेश्चन दिखाता हूँ। आर डी का भाई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर डी का भाई है, आर जो है वो डी का भाई है। किसका भाई है? डी का, ठीक है। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की कौन है? बहन है। अच्छा यहाँ दिखा देता हूँ, सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फीमेल्स के लिए, और जो बॉक्स है, बॉक्स से मैं डिनोट कर रहा हूँ मेल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ए एफ का भाई है। अभी देखिए ए एफ के बारे में कहीं भी पता चला है? नहीं पता चला, तो उसको क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। मैं बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में। फिर एफ डी की बेटी है,
एफ जो है वो कौन है, डी की बेटी है, चलिए बेटी बना दिया। एम क्यू के पिता है, एम जो है वो कौन है, क्यू के पिता है। ए के चाचा, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा यहां पे एक छूट गया, ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है। हो गई पूरी ब्लड रिलेशन जमा लिया। अब बोल रहा है ए के चाचा कौन है। अच्छा एक बात बताइए, कहीं पे भी यहां पे बताया है कि ये डी है, डी जो है वो लड़का है कि लड़की है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। अगर ये हो गई लड़की, सपोज अगर ये हो गई लड़की, तो आर जो है बन जाएंगे मामा, चाचा की कहानी तो कहीं बताई नहीं है। अगर ये बन गए लड़का मेल, तो इनकी हो जाएंगे चाचा आर। इसका मतलब मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं, है ना। तो ये हो गई कहानी क्या, ये कहानी हो गई ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए इसका एक और आंसर हो सकता है, अगर पूछता कि ए के चाचा कौन है, और अगर ये ज्ञात नहीं किया जा सकता नहीं होता ऑप्शन में, और इसके जगह पे कुछ और हो गया होता, सपोज यहाँ पे क्यू हो गया होता, है ना, तो आपको समझ जाइए आपको आर ही लगाना पड़ता। तब आपको उस विषय में सोचना पड़ेगा, उस कंडीशन में सोचना पड़ेगा कि जो डी है वो लड़का ही है। तो एक टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से आपके सामने पेश किया जा सकता है। यही तो कहानी है लॉजिकल रीजनिंग की। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको गिनने हैं कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। सो ये था होमवर्क। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो का समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाता रह रहा हूं और रहूंगा। सो मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।